प्यारे लाल लालियों, हम कल कुछ पढ़े थे, और कल कुछ क्या पढ़े थे? कल हम पढ़े थे परावर्तन। क्या पढ़े थे? परावर्तन। मैंने आपको बताया था परावर्तन क्या होता है और परावर्तन कितने प्रकार का होता है। हम बात चैप्टर 10 की कर रहे हैं, चैप्टर 10, और उसको मतलब प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन की बात की कर रहे थे। अपवर्तन, ठीक है, परावर्तन अपवर्तन। हमने लास्ट पढ़ा था कि दो प्रकार का परावर्तन होता है, एक नियमित परावर्तन होता है, एक विस्तृत परावर्तन, जिसको अनियमित आप कह रहे हो वो विस्तृत परावर्तन होता है। ऐसी बात हमने की थी कल। अब आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? परावर्तन के नियम। क्या रहेगा? परावर्तन के नियम। मतलब वो परावर्तन में ही लिखना है, हम केवल लिखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये परावर्तन के नियम ध्वनि पर भी लागू होते हैं। किस पे? ध्वनि पर भी लागू होते हैं, गोलीय दर्पण पर भी लागू होते हैं, लेंस पर भी लागू होते हैं। समतल दर्पण पर, गोलीय दर्पण पर, लेंस पर, ध्वनि पर, सबके ऊपर लागू होते हैं ये नियम, ठीक है। अगर ध्वनि के लिए उपयोग करेंगे तो ध्वनि के परावर्तन के नियम हो जाएंगे, और लाइट के लिए यानी प्रकाश के लिए उपयोग करेंगे तो किसके हो जाएंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम हो जाएंगे। परावर्तन के नियम अपने पास में कितने हैं बताओ? दो। कितने हैं? दो नियम। अब ध्यान से देखना और समझना है आपको क्या करना है, करना क्या है। लेकिन कुछ करने से पहले मैं इसको देख लेता हूँ कि इसका बटन किसी ने अवधूत नहीं कर दिया। नहीं कर दिया, ठीक है। बटन अवधूत हो जाता आवाज़ नहीं आती, फिर कैमरा मोड भी है ना, तो कैमरा वाले मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं होता है। अब ध्यान से देखना प्यारे लाल लालियों, क्या होता है कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा फोटो बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? छोटा सा फोटो। देखना, समझने वाली बात है कि जैसे मान लो ये क्या है, ये कोई तल है। क्या है? ये कोई तल है, आधार है। क्या है बताओ? अरे क्या है? ये कोई आधार है, तल है। लाइट आएगी कि नहीं आएगी बताओ? अरे लाइट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। मतलब किरण आएगी। कौन आएगी? किरण आएगी। किरण कौन आएगी? किरण। और किरण आएगी तो बताओ जाएगी कौन? जाएगी भी कौन? किरण जाएगी। एक बात ध्यान रखना जिंदगी में और इस चैप्टर में, ठीक है, कि जो आया है उसे जाना है। जो आया है उसे जाना है, हमेशा से ही जाना है, भले यूं जाए भले यूं जाए, कहीं पे भी जाए। चाहे तुम घर से स्कूल आए हो तो अभी घर जाना है, और कहीं से दुनिया में आए हो तो वापस जाना है, ठीक है। तो जो आया है उसे जाना है, जो आया है उसे जाना है, या आई तो गई भी है। ये किरण आ रही है और ये किरण जा रही है। इस आने वाली किरण को कहते हैं आपतित। कशी? आपतित। आपतित आपतित किरण। और जाने वाली किरण है वो जापतित नहीं है। क्योंकि आई थी उसके लिए आपतित था, जाने वाली के लिए जापतित नहीं होगा, क्योंकि जाने वाली जो है वो परावर्तित होकर गई है, इसलिए इसको कहेंगे परावर्तित किरण। कशी? परावर्तित। परावर्तित लिखते तो लिख दे, उसकी मर्जी। परावर्तित किरण। अब ध्यान देना, दो चीजें तो ये, आने वाली कौन सी? आपतित। जाने वाली कौन सी? परावर्तित। जापतित नहीं। जहां पर परावर्तन होता है ना, ये परावर्तन यहां पर हुआ है, इस बिंदु पर परावर्तन हुआ है, तो इसको कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन या इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु कहते हैं इसको। कौन सा कहते हैं? आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु। और इस बिंदु पर, क्योंकि ये सतह है,
इस बिंदु पर जहां पर आपतन हुआ है, तो उधर बैठ जा, वहां पे बैठ जा, दिख जाएगा, बाकी कम दिखेगा। जहां पर इसको मतलब ये डिस्टर्ब मत करना इसको। आपतित किरण यानी आप, मैंने कहा कि आपतित किरण है, परावर्तित आपतन बिंदु है। ये जो समतल है, इस समतल के इस परावर्तन के बिंदु पर अगर मैं 90 डिग्री से कोई रेखा खींच दूं, ऐसे नहीं खींच दूं, ऐसे डोरी खींच जाती तो नहीं हाथ रहता है। यहां से मैं क्या करूं बताओ, 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री पर कोई है ना, इस समतल के समकोण पर, इस समतल यानी जहां पर आपतन हुआ है उस आपतन के बिंदु पर इस समतल से 90 डिग्री के एंगल पर एक रेखा खींच दूं, 90 डिग्री के कोण पर एक रेखा खींच दूं, इसको क्या कहेंगे बताओ? अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब, परपेंडिकुलर। आने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहा जाता है, जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, इसको परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल कहा जाता है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है अंग्रेजी की बात करें तो। बाकी हिंदी आपके सामने लिखी हुई है। हमेशा अभिलंब को अपन लिखते हैं एम एन से। किससे लिखते हैं? एम एन से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या होता है ध्यान रखना, जो अभिलंब हमने खींचा है, जो अभिलंब हमने खींचा है, इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो अभिलंब और आपतित किरण को क्योंकि इंसिडेंट रे कहते हैं, कौन सी कहते हैं? इंसिडेंट रे। परावर्तित किरण को अपन रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को कोण आई कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। कशो कोण? आपतन। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो है इसको रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। कशो कोण? परावर्तन। तो ये आपतन कोण, कशो? यो आपतन कोण, ये आपतन कोण, ये कशो? परावर्तन कोण। बात समझ में आ गई ना यहाँ तक की? अरे यहाँ तक की बात समझ में आती है क्या? ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसी डायग्राम के ऊपर आधारित है दोनों नियम, जो कि आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा। नियम नंबर 1 क्या कहता है, किसी को पता है? आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर। हाँ ठीक है, लेकिन इससे पहले का जो नियम है वो ये नहीं है। नियम जो सीक्वेंस के हिसाब से बाकी सही है, नियम तो सही है, ध्यान देना। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, जापतित नहीं, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तन के बिंदु पर तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में, इस एक ही तल में परावर्तन के बिंदु पर, आपतन बिंदु पर तीनों एक जगह होते हैं। ये पहला नियम। अब ये लेंस के लिए भी लगेगा, ये दर्पण के लिए भी लगेगा, समतल हो चाहे गोलीय दर्पण हो, सबके सब दर्पण जितने भी होंगे उन सब के लिए लगेगा। तो पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, एवं अभिलंब तीनों परावर्तन के, परावर्तन बिंदु भी कह सकते हो, आपतन बिंदु भी कह सकते हो, परावर्तन भी यहीं पे हुआ, आपतन भी यहीं पे हुआ, ठीक है। परावर्तन के बिंदु पर एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं, क्योंकि ये बहुवचन है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीन चीजें होगी, इसलिए तल में होते हैं, ठीक है। ये नियम नंबर 2 ये है कि नहीं है कि तल में एक ही बिंदु पर सबके सब, इसलिए इसके दोनों नाम किसके? परावर्तन भी यहीं पे हो रहा है, आपतन भी यहीं पे हो रहा है, दोनों लिख दो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। दूसरा नंबर 2, दूसरा क्या कहता है? आपतन कोण, आपतन
कोण का मान बताओ किसके बराबर? परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये दोनों नियम है। ये क्या है? ये दोनों के दोनों नियम है। क्या है? नियम है। ये नियम है। और ये नियम क्या है? ये नियम क्या है समझना ध्यान से। ये नियम ये है कि अगर मैं आपतन कोण के मान को कम करता हूं या ज्यादा करता हूं तो परावर्तन कोण का मान भी कम या ज्यादा होगा। अगर मैं कह दूं, थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेके बताता है कि मैंने कह दिया कि मैंने आपतन कोण का मान भाई साहब 30 डिग्री रखा है, तो बताओ परावर्तन कोण का मान कितना होता है? ये भी 30 होगा। कितना होगा? 30। इसको अगर मैंने 31 कर दिया तो ये भी 31 हो जाएगा। ये अगर मैंने 60 कर दिया तो ये भी 60 हो जाएगा। दोनों बराबर रहेंगे। आपने कभी गेंद वेंद फेंकी है? जब आप गेंद को ऐसे मारोगे, ऐसे तिरछा मारोगे, तो वो इतना ही तिरछा आगे की तरफ यूं उठेगी। आपने सीधा सीधा मारा तो वापस सीधी हाथ में आएगी। अगर मैंने किरण को अविलंबवता आपतित किया है तो क्या होगा? वह अपना मार्ग पुनः दोहराएगी। आपने गेंद को सीधा का सीधा नीचे डाला 90 डिग्री के कोण पर तो वापस हाथ में आएगी, सीधी हाथ में आएगी। किरण भी ऐसे ही अविलंबवता अगर आपतित होती है तो क्योंकि आपतन कोण का मान 0 है, परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा। ये अपना मार्ग जो है वापस क्या करेगी? रिट्रीव करेगी, अपना मार्ग वापस दोहराएगी, टकराएगी, वापस चली जाएगी। पता चला? इसीलिए तो जब मैं जब बोर्ड पर रिकॉर्डिंग करता हूं तो मोबाइल की फ्लैश लाइट नहीं चलाता हूं, क्योंकि उसकी टिप की इधर दिखाई देती, क्योंकि टकरा के सीधी वापस कैमरे में जाती है। लेकिन इधर बल्ब लगा है, इसकी किरण यहाँ पर टकराएगी, आपतन कोण का मान पता नहीं, ये देख लो इतना सा हो रहा है, तो टकरा के वापस इधर जाएगी, कैमरे में नहीं जाएगी। तो समक नहीं पड़ेगा, तो समक नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? उधर देखिए, इधर देखिए, उससे किरण आ रही है, उस बल्ब से, उस वाले बल्ब से किरण आ रही है, वो इधर से यूं आ रही है, उसका एंगल ये है। अब ये आ रही है तो टकरा के वापस ये जाएगी, कैमरे के अंदर नहीं जाएगी। तो वहां पर क्या नहीं, फ्लैश दिखाई नहीं देगा। लट्टू जो है, मैंने उसको देखा, मेरी आंखों में वो लट्टू समा गया, अब ढंग से दिख नहीं रहा, तो वो फ्लैश यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। समझ में आई ना बात? तो परावर्तन के नियम में ये जो है आपको समझना है, अगर अविलंबवता आपतित होती है तो वो अपना मार्ग क्या करेगी? वापस दोहराएगी। समझ में आ गई बात? कोण जैसे जैसे बढ़ाओगे इधर भी कोण बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? ये दोनों नियम आप जल्दी से टाइप कीजिए। तो हमने बात की परावर्तन के नियम की। नियम नंबर 1 कैसे याद रखोगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, विलंब तीनों एक ही तल पर, परावर्तन के बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं, और परावर्तन आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसका मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि आपतन कोण I इज इक्वल टू दैट ऑफ R। ऐसे लिख सकते हैं। इसको पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, वैसे इन्हें नीली गाने नीचे वाली साइड में, कोण I बराबर कोण R। ये बात आपको लिखनी है। अब देखिए मेरे प्यारे लालों और लालियों, इसको मिटाड़ दे क्या? आप भी इसका शक्कर में छोट ले लिया। अबे ए पुरपुर मत कर, ये सारी बात आपको मैं बता दी। ये आप सबको समझ में आ गया? समझ में आना चाहिए, अगर यूं याद नहीं करना, ये ऐसे याद नहीं करना है भाई। ये सुन ले भाई, आप आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित, बीच में खींचा विलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, समतल, ये तल हो गया। MN से लिखते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में है। ये कोण इस मान के बराबर। खत्म। दो नियम बीजा।
कर्ण हो गई। अपवर्तन में भी दो नियम आएंगे, अपवर्तन के भी दो नियम आएंगे। पहला नियम तो सेम होगा, वहां पर परावर्तित किरण की जगह पर लेंगे अपवर्तित किरण बस। और यहां पर जो है वो चेंज हो जाएगा, स्नेल का नियम आ जाएगा। वो कैसे होगा बाद में बात करेंगे। देखो दर्पण किसकी बात करते हैं, दर्पण क्या होता है, दर्पण नहीं, कांच नहीं, कांच अलग चीज है, दर्पण अलग चीज है। शीशा भी नहीं कि उसको नहीं कहेंगे अपन, दर्पण दर्पण ही कहेंगे। कांच या शीशे जो होते हैं, शीशे जितने भी कांच होते हैं वो सब के सब कांच शीशे ही होते हैं। वो तो शीशे कांच के तो कोई बात, ग्लास कहते हैं उसको, ठीक है। ध्यान देना, दर्पण जो है वो क्या वस्तु है, कोई भी आपका मान लो ये लोग कोई क्या है, ये कोई ग्लास का टुकड़ा है। इस कांच के किसी एक साइड में, एक तरफ कलई कर दें, पॉलिश कर दें, क्या कर दे, कलई या पॉलिश कर दे, कलई कहते हैं उसको, पॉलिश कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। वो शायद सिल्वर आयोडाइड ब्रोमाइड पता नहीं क्या होता है, उसकी पॉलिश की जाती है। सिल्वर आयोडाइड के नाइट्रेट कंडीकर है, ठीक है, जो भी याद नहीं आ रहा। तो उसकी पॉलिश अगर एक साइड में कर दी जाए, रजत की पॉलिश यानी कलई कर दे, क्या कर दे, कलई, तो उसका ये जो पृष्ठ होगा इस तरफ वाला वो परावर्तक हो जाता है, यानी वो किसी भी प्रकार प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा, टकराने के बाद में वापस भेज देगा पूर्ण रूपेण, लगभग 100% इफिशियंसी के साथ में। 100% नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना, 100% नहीं होता है, 100% नहीं होता है। जितना आएगा उतना वापस नहीं जाएंगे, कुछ भाग तो अवशोषित होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन दर्पण के लिए अपन कहते हैं कि ये लगभग 100% इफिशियंट है, कि जितना प्रकाश इस पर गिरेगा उतना क्या कर देगा, परावर्तित, लगभग, है ना, पूरा नहीं। तो ये पृष्ठ जो है कैसा हो जाता है बताओ, परावर्तक। कैसा हो जाता है, परावर्तक, यानी आने वाले सभी प्रकाश को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा, वापस भेज देगा। तो इस प्रकार से प्राप्त वस्तु को अपन कहते हैं दर्पण। क्या कहते हैं, दर्पण। यानी ऐसा कोई पारदर्शक कांच हो जिसके अपन एक तरफ कलई कर दे तो उसका दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। उस प्रकार प्राप्त वस्तु को अपन दर्पण कहते हैं, ठीक है। दर्पण ये जो दिख रहा है ये है समतल। कैसा है, समतल। कैसे तल, क्योंकि इसका तल समान रूप से एक जैसा है, सब तरफ एक जैसा है, इसलिए समतल है। एक दर्पण होता है गोलीय। कैसा होता है, गोलीय। गोली में दो नाम आते हैं, गोली में दो नाम आते हैं। अगर मैं इसके इस साइड में, ये कोई दर्पण है, कांच है गोलीय, उसके मैं इस साइड में कलई कर दूं तो ये पृष्ठ परावर्तक हो जाएगा। इसके अगर इस साइड में मैंने कलई कर दी, पॉलिश कर दी, तो इसका ये पृष्ठ परावर्तक हो जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त दर्पण को अवतल, इस प्रकार से प्राप्त दर्पण को उत्तल। उत मतलब उठा हुआ, अव मतलब दसा हुआ, अव का मतलब दसा हुआ, ठीक है। उत मतलब उठा हुआ, उभरा हुआ, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के दर्पण अपन देख सकते हैं। इनकी बात अपन थोड़ी देर बाद में करेंगे, गोली दर्पण क्या होता है। लेकिन ये कलई कर दी है भाई साहब। अगर मैं बात करूं कि यहां पर कोई मान लो क्या खड़ा है, ये मान लो क्या है, आधार तल है। क्या है, आधार तल है। मतलब ये जमीन है, जमीन के ऊपर कांच को लगाया गया है। दिखी नहीं जोला, जमीन के ऊपर कांच को लगाया गया है और ठीक है, ये लाल है। मतलब क्या है, लाल है। और इस लाल का फोटो बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, इस लाल का फोटो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब इस लाल का जो फोटो बनेगा ना नहीं, ये ऐसे खड़ा है, ये
ऐसा, ठीक है। ठीक है, अरे ठीक है। बस 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 बस। समतल दर्पण के संबंध में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी, मजाक हो गई थी ना। समतल दर्पण के संबंध में आपको बातें ध्यान रखनी है। ये मान लो एक वेद सेटी, तो मैं एक वेद सेटी यहाँ पर क्या बनाऊंगा, ठीक है। सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पर सारी बातें मैं एक बार बता रहा हूं आपको कि अगर ये जो एक चीज और लिखता हूं कि इसको, ये जो वस्तु होती है ना, वस्तु, उस वस्तु को कहते हैं बिंब। क्या कहते हैं? बिंब। और उसका जो फोटो बनता है उसको कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है। ये मान लो 1 मीटर साइज का करो, तो जितना बिंब की हाइट उतना ही प्रतिबिंब की हाइट। ध्यान रखना है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब बिंब की हाइट के समान होता है, मतलब ऊंचाई बराबर। जितनी दूरी मान लो 1 मीटर बिंब की दर्पण से होती है, उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की दर्पण से होती है। मान लो 1 मीटर माना, इसलिए अगर ऊंचाई 1 मीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगी? 1 मीटर होगी। अगर बिंब की दर्पण से दूरी 1 मीटर है तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी भी कितनी होगी? 1 मीटर होगी। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन पीछे तो कुछ होता ही नहीं। पीछे कैसे बन रहा है? क्योंकि इधर कुछ नहीं होता है, फिर भी दर्पण में आपको आपका फोटो दिख रहा है। मैं इधर कांच में फोटो देख रहा हूं, उधर कमरे में पीछे की तरफ दिखा दो, वो आदमी वो महाराज कुछ सेम टू सेम फोटोकॉपी। इसका मतलब पीछे कुछ है नहीं और कुछ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रतिबिंब है कैसा है? आभासी। आपको आभास हो रहा है कि ये बन रहा है, बल्कि वहां पर है कुछ नहीं। और ये आभासी है इसलिए ये वास्तविक नहीं है। ये आभासी है इसलिए वास्तविक नहीं है, ध्यान रखना। तो आपको ये बातें समझनी है। क्या क्या चीज है? दर्पण से जितनी दूरी, समतल दर्पण में है ना, समतल दर्पण में बिंब दर्पण से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण से होता है, बात एक। बात दो, जितनी ऊंचाई का बिंब होता है उतनी ही ऊंचाई का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। बात नंबर 3, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वो आभासी होता है। ये बात ध्यान रखना। ये तीनों चीजें आपको लिखनी है, चाहे आप लिख दें कि समतल दर्पण में, ऐसे लिखेंगे समतल दर्पण में, समतल दर्पण में नंबर 1 बिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की, अरे क्यों ले ऊंचाई, जब ऊ लिखते लिखते अ हो जाए तो उसके ऊ की मात्रा लगा दो, ऊ हो जाता है। ये मैंने किया ना अभी। आगे लगा दे तो क्या होगा सर? है आगे लगा दे तो कहीं आओ हो जाएगा उसमें। प्रतिबिंब की ये, इसको मैं ऊ को ही बना देता हूँ। अभी तुम कहोगे ये क्या हो रहा है?
हाँ ठीक है। दूसरा बिंब की दूरी, दूरी का मतलब दर्पण से दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। नंबर 3 प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, मतलब आभासी। कैसा है? कैसा है? आभासी प्रतिबिंब। कैसा है? आभासी। ये तीनों बातें लिखो। आलस्यो पाहतो विद्या परस्ते गतम धनम। तो इसकी भली चड्डी खुलो, इसकी चाहे पैंट खुलो, अपना कोई मतलब नहीं। जब इसकी खुलेगी तो इसकी भी खुलेगी, क्योंकि इसका प्रतिबिंब इधर बना है। ठीक है, ये अगर दो हाथ पर ऐसे उल्टा खड़ा हो जाएगा तो ये भी खड़ा हो जाएगा। अभी मैं नहीं खड़ा हो सकता ऐसा उल्टा, अभी मैं उल्टा खड़ा हो जाऊंगा तो फिर ये दुनिया उल्टी हो जाएगी। ठीक है, हाँ। तो ये था, आपने तीनों नियम लिख लिए कि बिंब। अरे लिखो ना यार, इतनी देर क्या करो। देखिए, मैं एक बात, जो वो लाल कह रहा था, क्या नाम था उसका? भेड़िया। भेड़िया क्या नाम है इसका? क्या नाम है आपका? भेड़िया कह रहा था कि सर वो उल्टा पुल्टा हो जाता है। अभी उल्टा पुल्टा क्या होता है? वो एक बिंदु ये था, बिंदु क्या था? बिंदु नंबर 4 जो था वो ये कि इसमें पार्श्व परावर्तन। कौन सा परावर्तन होता है समतल दर्पण में? पार्श्व परावर्तन। समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन। क्या पार्श्व परावर्तन क्या होता है? पार्श्व परावर्तन यह होता है कि इसमें जब प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है? प्रतिबिंब निर्माण के समय बाया जो होता है, बाया, वो क्या हो जाता है? दाया। बाया, दाया हो जाता है, तथा दाया बाया हो जाता है। मतलब लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं, इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसे पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, ये सेम टू सेम किसमें होता है? उत्तल दर्पण में भी यही होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही थी, इसको लिखनी है कि दाया बाया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दाया बाया? कैसे होगा मैं बता रहा हूं। ये मान लो क्या है, एक कांच है और इधर मैंने मान लो कुछ लिख रखा है। मैंने मान लो इधर क्या लिखा है, और ये इधर एक कॉपी ले ली, इसमें कॉपी में मैंने पी लिख दिया। क्या लिख दिया? पी लिख दिया। तो इसमें पी आपको ऐसे दिखेगा। ये पहले एल था, ये आर था, अब ये आर हो गया, ये एल हो गया। लेफ्ट राइट है ना। लेफ्ट जो था वो अब क्या हो गया है? जो पहले राइट था वो अब लेफ्ट हो गया। मैंने लिखना ऐसे दिया चाहिए था, यहाँ पे मैंने एल आर ही लिखना है, लेकिन पहले इस वाली साइड, ये वाली गोल वाली साइड जो है राइट थी, जो अब क्या है? लेफ्ट है। लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। इसी को अपन कहते हैं पार्श्व परावर्तन। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी। हाँ, तो हमने बात नहीं, गणित पढ़ा तो लेता हूं, लेकिन मैं क्यों पढ़ूं जब। आज देखिए, हमने इसके आगे की जो बात है वो आएगी गोली दर्पण पर। कहां पर आएगी? गोली दर्पण। उसको कहते हैं हम स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण को मिरर कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, मिरर कहीं कहवे MIRROR, मिरर कहीं कहवे मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। तो ये है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। आगे आएगा गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, फिर बाद में लेंस की बात करेंगे, मिरर की बात करेंगे, गोली दर्पण की। अब गोली दर्पण क्या क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी की बातें अपन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, करेंगे। आज हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा परावर्तन के नियम। रिवीजन, 2 मिनट में रिवीजन। परावर्तन के नियम, आपतित किरण पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों परावर्तन के बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। नंबर 1।
नंबर 2, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर तो होता है। फिर हमने कहा कि दर्पण क्या होता है, दर्पण वो वस्तु होती है, वह पारदर्शी कांच होता है जिसके किसी एक तरफ अपन क्या कर दे, बताओ, कलई कर दे, तो कलई करने से प्राप्त जो वस्तु होगी वो प्रकाश का अधिकतम परावर्तन करने लग जाएगी, उसमें फोटो बनने लगेगा, तो उसको अपन कहेंगे दर्पण, ठीक है। और समतल दर्पण जो है, एक प्लेन जो दर्पण है, मिरर है, उसमें प्रतिबिंब निर्माण होता है। वो 4 बिंदु आपको याद रखने हैं। पहला है कि बिंब की जो ऊंचाई होगी वही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, बिंब की जो दूरी दर्पण से होगी वही प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से होगी, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की साइड में बनेगा। और नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन होता है, यानी लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला भाग ऊपर और नीचे वाला भाग नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जब मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे पास में कोई दर्पण लगा है, तो मेरा ये वाला कंधा उस दर्पण में इस साइड में दिखाई देगा, ये वाला उस साइड में दिखाई देगा, इसी को कहते हैं पार्श्व परावर्तन। अब आगे वाले वीडियो में बात करेंगे गोली दर्पण और उससे संबंधित परावर्तन के विभिन्न स्थितियों की। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठोक दो, लाइक करो, जय महाकाल की, लाइक करो, शेयर करो।